नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी बड़े जनों, गुरुजनों, अग्रजनों को प्रणाम करता हूं, सत सत नमन करता हूं। आप सभी के स्नेह से इस परिवार को बढ़ाने में मुझे सहयोग मिल रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन ज्योतिष की आप सब तक पहुंचाया जाए। दूसरा, आज इस विशेष कार्यक्रम में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इस पूरे 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसके 2 ग्रहण पे हमने वीडियो बना चुके हैं हम, और उसमें उनकी विशेषताएं और उनसे होने वाली समस्याएं बता चुके हैं। चंद्र ग्रहण वाली पूजा में जो लोग नहीं सम्मिलित हो पाए हैं और अगर कोई प्लान कर रहे हैं इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए, तो आप सूर्य ग्रहण में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ये विशेष तंत्र पूजन है और विशेष जाप इसमें तंत्रोक्त मंत्रों का होगा, जिससे कि आप सभी के जीवन में आ रही समस्याएं, नौकरी संबंधी, व्यवसाय संबंधी, पैतृक विवाद अगर किसी प्रॉपर्टी का है, और साथ ही साथ परिवार में अगर विघटन हो रहा है, पति पत्नी के संबंधों का अंत हो रहा है, तो भी आप इस विशेष अनुष्ठान का हिस्सा हो सकते हैं। घर में किसी भी तरीके का अगर ऊपरी प्रभाव है तो भी आप इसमें विशेष रूप से आप भाग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि 2 महाशक्ति और 1 सूर्य का कंटिन्यूअस जाप हम करवाएंगे। मुहूर्त इत्यादि आप सबको बता दिया जाएगा। अब आते हैं आज के विशेष विषय पर। आज विषय क्या है? आज का विषय है अभाग, अभाग्य, जिसको हम कहते हैं अभागा होना। हम सामान्यतः आम बोलचाल भाषा में हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है कि अरे वो तो उनकी बेटी या उनकी बहू, तो उनका बेटा तो बड़ा अभागा है। लेकिन ये तो हुआ कि उस जन्म से या उसके आने से ऐसा कुछ हो गया, शुरुआत हो गई। आपको कब पता चलेगा कि आपका अभाग्य, आपका बुरा वक्त आपके समीप आ गया है, आपका विनाश आपके समीप आ गया है? कैसे आप पहचानेंगे इसको? तो आज मैं इसी विशेष विषय पर आपसे बात करूंगा और कुछ विशेष ग्रहीय संतुलन का यहां पर हम डिस्कशन भी करेंगे, वार्तालाप करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो क्या करें। अब बात करते हैं कि ये अभाग्य आता कैसे है। सिम्टम्स मैं बताता हूं। हर बीमारी का एक लक्षण होता है, लक्षण के बिहाफ पर ही हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे आजकल कोरोना है तो उसका है कि भाई आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये लक्षण है। इसी तरीके से अभाग्य आने का लक्षण कैसा होता है? आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप विकास कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी नहीं रुक रहे, लेकिन अचानक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है और आप गलत आचरण के शिकार हो जाते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन, चारित्रिक दोष, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये किसी और से मत सोचिए कि कोई और जानेगा, आप अपने अंदर इसको करिएगा। और 10 इंसान को मैं खुद स्वयं जानता हूं कि जिसके अंदर ये परिवर्तन, ग्रहीय परिवर्तन आए हैं। तो आपको भी वही मैं एक्चुअल रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब जब मैं बात करता हूं कि चारित्रिक दोष की, तो वहीं पर एक आ जाता है कि आप अपनों का सजेशन भूलने लगेंगे, बुरा लगने लगेगा। सही जो आपके लिए विचार देगा उसके प्रति आपके हृदय में नफरत आएगी। आप अहंकार के बस में आकर अपने खास लोगों को, अपने हितकारी लोगों को अपने से दूर करने लगेंगे। धन के अहंकार में आकर आप अपनों का अपमान करेंगे, अहंकारित हो जाएंगे और चारित्रिक दोष प्रबल आपके अंदर भरता जाएगा। हजारों लोग ऐसे हैं
जो अगर इस वीडियो को देखेंगे उनमें से 10-20 तो मिल ही जाएंगे आपको। आप अपने अंतरात्मा में इसका जो मैं बोल रहा हूं इसको अपने ऊपर एप्लीकेबल करके जज करिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या, होगा ये कि उस समय आपको ऐसा लगेगा कि वो बाहरी लोग जो आपके मुंह पे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो आपके प्रति आस्थावान हैं, आपके लिए हितकारी हैं और आपके जीवन में वो शुभता लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या होता है, क्या लक्षण है ऐसे लोगों का। बहुत ही मीठा बोलने वाले होंगे ये, आपके जरूरत पड़ने पर आपको बिना एहसास दिलाए अपनी कीमत ये आपकी मदद नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि ये मौका पड़ने पर आपको यूज करने से पीछे नहीं हटते और आभास ऐसा दिलाएंगे कि आप उनके लिए सब कुछ हैं। ऐसे लोगों के अंदर कूट कूट कर चारित्रिक दोष भरा रहेगा। अब किस तरीके से ये लक्षण आते हैं और किस महादशाओं में ये प्रबल होता है, दो चीजें यहां पर आती हैं। पहला, कुंडली के घर में ग्रहों की स्थिति। चतुर्थ, षष्ठेश, अष्टम व द्वादश में शुक्र केतु का होना या शुक्र की मौजूदगी और केतु की दृष्टि। ऐसे लोग शुक्र की महादशा में चारित्रिक रूप से अति भ्रष्टाचारी होते हैं। किसी भी बात का इनके उस समय भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि केतु की महादशा में ऐसे लोगों से समस्त हितकारी लोग, ऐसा स्थिति बन जाएगी, ग्रह ऐसी स्थिति बना देंगे कि उसको इतना अहंकारी कर देंगे कि वो अपने लोगों को, अपने हितैषियों को अपने से दूर करने लगेगा और अपने विनाश की सीढ़ी खुद बनाना शुरू कर देगा और उन्हीं में से कोई एक उसका अपना ही उसके विनाश का कारक बनेगा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हितकारी रहा हो। ऐसी स्थितियों में बचाव क्या है और किस तरीके से हम लाभ ले सकते हैं या सुधार ला सकते हैं जीवन में, क्योंकि जो भी है वो अपना है, अपने परिवार का है, अपने से जुड़ा हुआ है। तो पहली कोशिश मेरी यही रहती कि अगर वो सुधर सकता है तो सुधर जाए, नहीं तो विनाश तो इंतजार कर ही रहा है। करना क्या है ऐसे लोगों को, फटाफट नोट कर लीजिए। आप उसी के हाथ से टच करा के वो खुद कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसके हाथों से स्पर्श करा के श्रृंगार की वस्तुएं किन्नरों को दान करें। कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या जो आपके पति या पत्नी यूज कर रही हो या कर रहे हो उसके सिमिलर ही दें। शुक्र को यहां पे करना है तो यहां पे हमें प्रबलता दिखानी है उच्च चीजों का। शुक्र राजसी चीजें का, राज वैभव का, राज सुख का कारक है।
तो किन्नरों को दान कराएं। किस दिन कराएं? शुक्रवार के दिन। और साथ ही साथ जो भी भटकाव की स्थिति में हो उसको तुलसी जी का पत्ता ले लें, आप 3 या 5 पत्ते ले लें, उसका रस निकाल कर सुबह अपनी हथेली पर आप खुद निकालें। अगर आप पत्नी के लिए बना रहे हैं तो आप निकालें, पति के लिए बना रही हैं तो आप निकालें, अपने हाथों से रगड़ के और हल्का सा पानी में मिला के, और नित्य सुबह सबसे प्रथम आहार उनके मुंह में ये जाए, रस का, पानी का। ये उपाय आपको 41 दिन करना है और अति प्रभावी होगा और आप खुद चेहरे पे मुस्कान महसूस करेंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राधे।